2026 से देश का इनकम टैक्स सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बनेगा और उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। इस नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, जिससे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कन्फ्यूजन होता था वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और टैक्स ईयर सीधा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाएगा। सरकार ने इस कानून को सख्त बनाने पर खास जोर दिया है। सेक्शन 700 प्लस से घटा के 536 कर दिए और पेजेस भी देखे तो 823 से कम करके 622 आपको नजर आएंगे। यानी कानून अब ज़्यादा छोटा, क्लियर और आसान होने वाला है। टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी राहत है। नई टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 87 के तहत 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा। नई स्लैब भी आसान बनाई गई है, 0 से 4 लाख तक निल, और देखें तो सीधा 24 लाख पे जाके आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन वहीं पुरानी स्कीम की बात करें तो छूट सिर्फ 2.5 लाख तक है, जहां पे जीरो टैक्स है, और 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% से ज़्यादा का टैक्स यहां पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ अलावेंसेस में चेंजेस हुए। एजुकेशन अलावेंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीना प्रति बच्चा किया गया है और हॉस्टल अलावेंस भी 300 रुपये से बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे सैलरी क्लास को अतिरिक्त राहत मिलेगी। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए भी कुछ बदलाव है। एसटीडी को 0.1% से बढ़ा के 0.15% किया गया है और फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। शेयर बायबैक की बात करें तो अब टैक्स स्लैब की जगह कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा। वहीं एसजीबी में भी नियम सख्त हुए और अब टैक्स छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी जब निवेश इशू के समय किया गया हो। ओपन मार्केट खरीद पर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स कानून सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन है। यहाँ फोकस ट्रांसपेरेंसी, इजी प्रोसेस और बेटर कंप्लायंस पर है। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स देना ही नहीं बल्कि टैक्स समझना भी